Hello guys, welcome to my friends. In this video lecture we are talking about a very important topic and very interesting also. So let us start. So the stories of that fossils, which is very most important things, which is tell us lot of to about that evolution, to about their adaptations, and very much things are that. Okay, so let us start. The first of all we are jumping on that the latest quiz. So the first question is that on your screen, the fossils are only the bones of dinosaurs. ऐसा होता है कि फॉसिल्स हमेशा बोन्स ऑफ डायनासोर्स, यानी कि फॉसिल्स जो है वो हमेशा डायनासोर के बोन ही होते हैं. ऐसा होता है, हमें दूसरे कोई फॉसिल नहीं मिलते हैं. ऐसा है क्या? यहाँ पर क्या आ सकता है, ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली यहाँ पर फॉल्स आएगा. ओके, लिविंग थिंग्स टुडे लुक एग्जैक्टली लाइक दे डिड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ओके, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ट्रू आएगा या फिर फॉल्स. फॉसिल्स कैन फॉर्म फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स. ओके, यस, तो फॉसिल्स दोनों के हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं एज वेल एज एनिमल्स के भी हो सकता है. तो दिस इज द ट्रू. एंड द फॉसिल्स आर ओनली फाउंड इन रॉक्स. तो दिस इज द ऑल्सो द फॉल्स. So this is the answers. Okay, so you can get the better understand. Okay, now talking about that today's objectives, which is very most important. What are that objectives? So understand that species evolve over the period of time. Second one is that recognize the fossil as a historical biological records, and the third one is that explore what fossils tell us about the ancient life. Okay, so first of all we know about the science of paleontology with the study of the fossils, which allow us to peer back into the depths of the time. Okay, सो पैलेंटोलॉजी की स्टडी करना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमारे पहले कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज थी कि जो यहाँ पर पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर सर्वाइव करती थी और किसके कारण उनकी डेथ हो गई, और उसमें क्या ऐसे फीचर्स थे जो हमारे में नहीं है या फिर हम अभी जो न्यूली रिसेंट में पाए जाते हैं उस एनिमल्स में नहीं है. तो वो सारी हम स्टडी करते हैं पैलेंटोलॉजी के अंदर. ओके, सो फॉसिल्स आर दैट विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट fossils, just a second. Fossils are preserved remains or traces of animals, plants and other organisms from the remote past. Okay, they can be bones, teeth, shells, leaves, feces or even the subtle imprints of skin and feathers also. Okay, सो फॉसिल्स में ओनली बोन्स नहीं होते हैं, वो बात आपने अपने माइंड से अलग हटा देना. फॉसिल्स के अंदर सब कुछ आ सकता है, टीथ भी आ सकता है, स्कल भी आ सकता है, यानी कि पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स आ सकते हैं, सेल्स आ सकता है, लीव्स आ सकता है. ओके, तो ये सारा क्या हो चुका है, फॉसिल्स हो चुका है. नाउ फॉसिल कैसे फॉर्म होता है. ओके, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई जगह पर अर्थक्वेक हुआ तो तुरंत ही क्या उस जगह पर रहने वाली सारी स्पीसीज का फॉसिल बन जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओके, फॉसिल जो है वो डेवलप होता है धीरे धीरे करके. कैसे डेवलप होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेड ऑर्गेनिज्म होगा उसको कवर्ड किया जाएगा सेवरल लेयर्स से. ओके, सेवरल लेयर उसके ऊपर क्या होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे. सेडिमेंट हो गया, सेंट हो गए, वाटर हो गया, उसके थ्रू उसको कवर अप कर दिया जाएगा. देन आफ्टर मिनरल्स विच इज रिप्लेस द ऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्लोली टर्निंग इनटू द स्टोन. और धीरे धीरे करके उसमें से जितना भी ऑर्गेनिक मटीरियल्स होगा, मिनरल्स होगा, उसको रिप्लेस करके वो कहाँ कैसा ले लेगा, स्थान ले लेगा, एक स्टोन की तरह वो स्थान ले लेगा. ओके, और तब जाकर वो क्या बन जाता है, फॉसिल बन जाता है. एंड ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स लेयर्स ऑफ रॉक आर एक्सपोज्ड बाय द विंड, रेन एंड अदर फोर्सेस. ओके, नाउ द फॉसिल्स ऑफ फुटप्रिंट्स. ओके, फॉसिल्स के जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना, उसको बोला जाता है ट्रेस फॉसिल. क्या बोला जाता है, ट्रेस फॉसिल. यानी कि पहले के ज़माने में कोई एक ऐसी स्पीसीज थी, उसके फुटप्रिंट्स की अगर हमें फॉसिल मिलती है तो उसको बोला जाता है ट्रेस फॉसिल. जिसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, तो हमें इस बात का पता चलता है कि पहले
किस टाइप के एनिमल्स थे, कैसे वो मूव करते थे, ओके, एज वेल एज वो कैसे इंटरेक्ट करते थे। अगर बहुत सारी ऐसे उसकी स्पीड के ट्रेसेस फॉसिल हमें पाए जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसकी स्पीड कितनी थी, ओके। तो ये सारी बातें हमें ट्रेस फॉसिल से पता चलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टीथ, the very important and very most important part as for that forensic science also, okay, so this is the most important, so please इसके याद रखिएगा कि टीथ इतना ज़्यादा important क्यों माना जाता है, okay। so टीथ के बारे में अगर हम बात करें, so कोई भी अगर फॉसिल्स के स्थान पर अगर हमें किसी भी एनिमल्स का टीथ मिला है ना, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि वहाँ पर किस टाइप की स्पीसीज रह रही थी, ओके, वो एडल्ट थी या फिर यंग वन थी, कैसी थी, वो कार्निवोरस थी या फिर हर्बीवोरस थी, ओके। तो इस सारी चीज़ों की बातें हमें टीथ से पता चल जाती हैं, ओके। एज वेल एज टीथ का मैंने आपको बोला कि फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, ओके। क्योंकि उसके अंदर हम जानेंगे टॉक्सिकोलॉजी के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर, कि जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर ऐसे कौन कौन से फीचर्स है, यानी कि बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से है कि जिसके थ्रू हम फॉरेंसिक साइंस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस पता लगाते हैं। लेकिन टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स की मैं जब बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है। As one of the earliest known groups of the arthropods, which is called the trilobites, which give us the information about the diversity of the life forms in ancient oceans. Okay, ancient oceans से सारी life origin हुई होगी, ऐसा हम मान सकते हैं by the help of trilobites. Okay, जो क्या थे, arthropods थे, early arthropods, and their varied exoskeletons. उसका जो exoskeleton था वो अलग था, show how early life adapted to different marine environments. ओके, उनका जो एक्सोस्केलेटन था वो कुछ अलग तरीके से था। तो पहले के जमाने में भी मराइन एनवायरनमेंट्स जो था वो कुछ अलग होगा और अभी कुछ अलग है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ एडेप्टेशन अपनाए होंगे जो अभी नहीं दिख रहे हैं, ओके। नाउ द टॉकिंग अबाउट दैट इंसेक्ट्स इन द एम्बर। So first of all, the insects which is trapped in amber are preserved in incredible detail, okay. They can also show the ancient insects look alike and even provide the information about the environment they live in that, as well as the types of plants which can existed. So these are the information which are found in that insects related information, okay. Now the fossils of feces, which is very important for that फॉसिल स्टडी। कॉप्रोलाइट्स जिसको बोला जाता है, तो कॉप्रोलाइट्स से क्या पता चलता है कि एंशियंट टाइम में जितने भी एनिमल्स रह रहे थे उनका डाइट कैसा था, उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसी थी, ओके, एज वेल एज उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल कैसी थी, वो भी हम उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। नाउ द टॉकिंग अबाउट द फॉसिल लिव्स, प्लांट्स के भी फॉसिल हो सकते हैं, ओके। सो फॉसिल लिव्स अलाउज अ साइंटिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट क्लाइमेट्स एंड एनवायरनमेंट। तो उसके थ्रू हमें ये पता चलता था कि अगर लीव्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादातर अगर ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन स्टार्च जितना है वो हमें अगर मिल जाता है तो हम उससे ये पता लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में कितना क्लाइमेट्स था, कैसा क्लाइमेट था, एज वेल एज उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थी, ओके। और उसके शेप और लीव्स के टाइप्स के हिसाब से हम under the conditions under they which grew such as a temperature moisture level का भी पता लगा सकता है कि इस टाइम पर कितना मॉइस्चर था, कितना टेम्परेचर था, ओके। सो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द species which are evolved over the period of time. A second criteria is that recognize a fossil as a histological biological records, and the third one is that identified what fossil tell us about द एंशियंट लाइफ, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या देखा उसको क्विकली रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको। सो हमने पहले तो क्या देखा है, पैलेंटोलॉजी क्या बोला जाता है, फॉसिल्स किसको कहते हैं, फॉसिल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, फॉसिल कैसे फॉर्म होता है, ओके।
ट्रेस फॉसिल क्या होता है, टीथ क्यों इंपॉर्टेंस माना जाता है फॉसिल्स के अंदर, ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं, एज वेल एज इंसेक्ट्स इन एम्बर में अगर होते हैं तो वो कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एज वेल एज फॉसिल फेसिस यानी कि कॉप्रोलाइट्स के बारे में देखा, और फॉसिल लीव्स के बारे में भी आज हमने देखा। तो हमने आज पूरी फॉसिल्स की स्टडी कर लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर दैट इंटरेस्ट ऑफ यू। ओके, आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much for watching.